दोस्तों आपके साथ इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करने वाली हूँ। आप सभी के साथ मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि आपके अगर जीएसटी पोर्टल पर दिखाए गए टर्नओवर में और आपके एक्चुअल टर्नओवर में, यानी कि आपके एस्टिमेटेड टर्नओवर और एक्चुअल टर्नओवर में यदि कोई डिफरेंस आ रहा है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए। क्लोजर डेट जो पोर्टल पर मेंशन की गई है वो 31 अगस्त मेंशन की गई है, जिसको लेकर के काफ़ी सारी क्वेरीज भी थी कि क्या इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आई है कि ये जो ड्यू डेट है ये 31 अगस्त है, या टर्नओवर मेंडेशन से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन इशू की गई है। तो ये सभी सवाल जो हैं हम सबके दिमाग में घूम रहे हैं। साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि अगर इस अपडेट नहीं किया गया जीएसटी पोर्टल पर टर्नओवर को तो क्या लेट फीस या कोई फ़ाइन या कोई इंटरेस्ट या कोई पेनल्टी हम पर लगाई जाएगी। तो चलिए उसी सभी चीज़ों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सेम जीएसटीएन से सवाल पूछा गया है कि ये क्लोजर डेट जो आपने दी है, अगर इस डेट तक टर्नओवर अपडेट नहीं हुआ या फिर कोई नोटिफिकेशन आप लेकर के आए हैं तो इस पर जीएसटी टेक का क्या कहना है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे अगर ये टर्नओवर अपडेट नहीं हुआ तो इसके क्या जो है कंसीक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जीएसटी टेक ने कहा है टर्नओवर अपडेशन, जो यहाँ पे सवाल पूछा गया है वो सवाल यही पूछा गया था कि क्या कोई सेक्शन या रूल है जो कि ये मैंडेटरी करता है कि हमें टर्नओवर अपडेट करना होगा। किसी सेक्शन में ये बातें लिखी गई है, किसी रूल में लिखी गई है, या फिर आप कोई नोटिफिकेशन लेकर के आए थे, कहीं नोटिफाई किया गया है। तो जीएसटी टेक ने कहा है कि टर्नओवर अपडेशन जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, इट इज़ ए फैसिलिटेशन मेजर है टैक्स पेयर के लिए इन केस देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन द सिस्टम कंप्यूटेड टर्नओवर डिस्प्लेस्ड बेस्ड ऑन द रिटर्न फाइल। अगर सिस्टम जो आपका टर्नओवर दिखा रहा है, जो आपने रिटर्न फाइल करी है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर आ रही है तो आप उसे जो है दूर कर सकते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ फैसिलिटी आपको ये प्रोवाइड कराई जा रही है। द कंसर्न टैक्स पेयर में अपडेट द सेम एज पर हिज एंड हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली आप इसे अपडेट कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट अ फैसिलिटी। तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट तो आप पर नहीं लगेगा, ठीक है। इट इज़ जस्ट ए फैसिलिटेशन मेजर जो कि टैक्स पेयर को दिया गया है। तो ये तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि कोई भी लेट फीस, इंटरेस्ट वगैरह पेनल्टी जो है आप पर नहीं लगने वाली है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका टर्नओवर अपडेट अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ जानना कि आपका जो टर्नओवर होता है वो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होता है कि वो आपका करेक्ट टर्नओवर जीएसटी पोर्टल पर डिस्प्ले हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप में से काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो QRMP के अंदर होंगे, और अगर एस्टिमेटेड टर्नओवर, मान लीजिए आपने अपनी 3B फाइल नहीं की, तो पोर्टल आपका जो एस्टिमेटेड टर्नओवर है वो आपके एक्चुअल टर्नओवर से ज़्यादा ही कैलकुलेट कर रहा होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला बेस्ड टर्नओवर कैलकुलेशन यहाँ पे की जा रही है। आप QRMP स्कीम में है और आपका एस्टिमेटेड टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर का आ रहा है तो फिर पोर्टल आपको अलाउ नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम कि आप QRMP में रहें, आपको नॉर्मल स्कीम के अंदर आना पड़ेगा। सेकेंडली, कभी भी कोई रिलीफ आते हैं, जीएसटी कोई रिलीफ लेकर के आती है लेट फीस के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर, या किसी भी तरह के कोई रिलीफ आते हैं तो कई बार वो टर्नओवर बेस्ड आते हैं कि अगर आपका टर्नओवर, अभी आप देखेंगे कि GSTR 3B की जो लेट फीस है वो भी रेशनलाइज की गई है बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो टर्नओवर की कैलकुलेशन या टर्नओवर आपका अपडेट होना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी जो लेट फीस है वो ज़्यादा आप पर लग सकती है, और जबकि एक्चुअल आपका जो टर्नओवर है वो हो सकता है कि कम हो। तो इसी तरीके से GSTR 1 की भी लेट फीस को रेशनलाइज किया गया है, GSTR 7 है, GSTR 3B की भी टर्नओवर बेसिस, अगर आपकी नील रिटर्न नहीं है तो टर्नओवर बेसिस पर वो रेट फीस रेशनलाइज की गई है। तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, और फ्यूचर में हो सकता है आप और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। जैसे कि मैंने HSN के लिए भी बोला था कि HSN की रिपोर्टिंग भी टर्नओवर वाइज डिफरेंट है। 5 करोड़ से नीचे है तो B2C आपके लिए ऑप्शनल रखी गई है, लेकिन 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो B2C की HSN भी आपके लिए मैंडेटरी है रिपोर्ट करना। अगर मान लीजिए आपका एक्चुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, लेकिन सिस्टम ने आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा निकाला हुआ है, और आप B2C की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, B2C में HSN की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये सोच करके कि आपका एक्चुअल टर्नओवर तो 5 करोड़ से कम है, तो आपके पास नोटिस आ सकता है कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा दिखा रहा है पोर्टल, और फिर भी आप B2C के केस में HSN कोड की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आप फंस
सकते हैं अगर आप करेक्ट अपना टर्नओवर को अगर आप करेक्ट नहीं करेंगे। तो यही एडवाइजेबल रहता है कि आप अपने टर्नओवर को करेक्ट करें। हालांकि यहाँ पे लेट फीस पेनल्टी फाइन का चक्कर नहीं है, तो आप जो है ये सोच रहे होंगे कि इसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि टर्नओवर के बेसिस पर आपकी काफ़ी सारी क्राइटेरिया डिसाइड होते हैं। तो ये जो है आपके लिए बेटर है अगर आप अपना टर्नओवर करेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और छोटा सा अपडेट था, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।